और मेरा ये ख्याल है कि ऐसे लोग ज़ाहिर है कि हमें जानते ही नहीं हैं। अदरवाइज़ मेरी फैमिली को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं सियासत में, उसमें से हम कोई 70 साल अपोजिशन में ही रहे हैं। तो ये अपोजिशन में होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मुल्क छोड़ देंगे। हमने यहीं रहना है, यहीं मरना है, हमारी कब्रें यहाँ पे हैं, हमारे घर यहाँ पे हैं, हमने किधर जाना है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने बिल आखिर 2.5 साल के बाद कुछ ना कुछ इंसाफ जो है वो मिला है। जहाँ तक इस वक्त सियासत की ताल्लुक है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की इत्तलात हैं कि वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। तहरीक इंसाफ में मोहम्मद ज़ुबैर साहब जैसे लोग पार्टीज़ को कभी भी अपने जो दरवाजे हैं वो लोगों पे बंद नहीं करने होते। और लाखों लोगों की पार्टी है, कोई बंदा मुकम्मल तो नहीं होता, हर एक के ऊपर तनकीद हो सकती है, हर एक के ऊपर कोई परफेक्शन के फरिश्ते नहीं होते। बड़े लोग जो हैं उनमें खामियां होती हैं, बड़े लोग जो हैं उनमें खूबियां होती हैं। पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर नया पानी आता है, ये दरिया की तरह नई हकीकतें आती हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के आने से एक तो मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन विंग है वो मजबूत होगी, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद इकॉनमी की साइड के ऊपर असद उमर साहब के जाने के बाद कोई आदमी तहरीक इंसाफ के पास उस तरह से नहीं था जो मईशत की बारीकियों को समझता, बात करता। बजट आ रहा है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है, और मैं ख्याल इमरान खान साहब को मुझे पता भी है कि जो सारे लोग जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती पहले पार्टी छुड़वाई गई थी, उनके ऊपर भी दरवाजे खुलेंगे और इंशाल्लाह ये सारे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे और इस अजीम जदोजहद जो इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं उसका हिस्सा होंगे। इमरान खान एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर किला बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। तमाम जहाँ पे चिराग बुझ गए हैं, जहाँ पर आप देखिए अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ पर एक ही शख्स जो है वो रोशनी का नवीद बन के खड़ा है और वो इमरान खान है। और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोगों को जिनका इमरान खान से इख्तलाफ भी है, जिनको पीटीआई की पॉलिसीज़ नहीं भी पसंद, उनको भी इसलिए इमरान खान का साथ देना है कि इमरान खान ही पाकिस्तान में जमहूरियत की एक आखिरी वो किला है जिनको मस्मार करना चाहते हैं जो अमरीत के परवरदा है वो। तो इसलिए इमरान खान का साथ देना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और हर शख्स को इसके ऊपर जो है वो करना चाहिए। अब एक नई तहरीक का आगाज़ किया खान साहब ने। मेरी ज़ाती राय तो सच्ची बात यह है कि इससे मुख्तलिफ थी। 2 दफ़ा मेरी खान साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैंने अर्ज़ किया कि हमें जो सियासी हिकमत है वो भी चाहिए। तहरीक तो खाली चलनी है, तहरीक से पहले भी 6-7 काम है। मिसाल के तौर के ऊपर सियासी अलाइंस बनना चाहिए था। कल फिर मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। मौलाना बिल्कुल वाज़ेह हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि देखें मैं 2 अपोजिशन नहीं कर सकता, वो अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो क्यों मौलाना को साथ नहीं मिला सकी, वो क्यों जमात इस्लामी को साथ नहीं मिला सकी, GDA को साथ नहीं मिला सकी और खाकान अब्बासी साहब को उस तरह से साथ नहीं मिला सकी। अपोजिशन अलाइंस बनना तहरीक के लिए बहुत अहम था। अलाइंस बनता और फिर उसके बाद ये हुकूमत से गुफ्तगू, मेरा भी ये मौक़िफ़ है। आज फिर मेरी खान साहब से मुलाकात होगी, मैं फिर उनसे ये बात करूँगा, हुकूमत से गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो चूँकि हमें पसंद नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे या वो कमज़ोर हैं, बात खान साहब की बिल्कुल सही है। लेकिन देखें हम सियासतदान हैं, हमने रास्ते बनाने होते हैं, हमने स्पेस क्रिएट करनी होती है। पीपल्स पार्टी, नून और PTI तीनों ही एक दूसरे के लिए अहम है। हमें एक दूसरे को अगर इतना कमज़ोर कर देंगे तो फिर देखें पंजाब जैसी जगहों के ऊपर हमारा मुकाबला मजहबी शिद्दत पसंदों से होगा अगर नून लीग या पीपल्स PTI यहाँ से निकल जाती है। सिंध में KP अल्ट्रा नेशनलिस्टों से होगा, सेपरेटिस्ट से होगा। हम बंदूक का मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो पॉलिटिशियन हैं। तो हमें इसलिए अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, सियासी जमातों से अलाइंस ज़रूरी है और फिर सियासी जमातों से गुफ्तगू ज़रूरी है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।